हेलो दोस्त, मैं साहिब सानी अपना यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या होता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें से लगभग पीछे 2 से 3 वीडियो बनाया जा चुका है। अगर जो भी भाई अगर नए हैं तो वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली आपका जो है प्रश्नावली 1.2 का हम कवर कर रहे हैं। कितना? 1.2 प्रश्नावली 1.2 कवर कर रहे हैं, जिसमें से 1.1 कवर हो चुका है पूरी तरह से। आज हम 1.2 के तीसरा क्वेश्चन नंबर कितना 3 नंबर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो भी अगर नए हैं तो जाके पीछे वाला वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए, जिसमें से दिया है, देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएफ और एलसीएम। लेकिन किस विधि द्वारा करना है बाबू? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए, जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि क्या कीजिए, आंसर लिखिए। क्या लिखना है? सबसे पहले आंसर लिखना है। अब देखिए, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले निकालेंगे 12 का। कितना का? 12 का। 3 गो है, 12, 15 एंड 21। तो 12 के निकालेंगे, कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। कितना से कटेगा? 2 से। तो 6 दूना कितना होता है? 12। फिर 2 से कटेगा तो 3 दूना का 6। फिर काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसके बाद यहाँ लिख लेंगे हम 12 दे देंगे और यहाँ लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। यहाँ आया 2 गुने 3 गुने 1। 2 गुने 3 गुने 1। इसके बाद हम क्या करेंगे? 15 का निकालेंगे। कितना का? 15 का। 15 का निकाल लीजिए। 15 किससे कटेगा? 3 से। तो 3 पचे 15। फिर इससे काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5। तो यहाँ लिखेंगे 15। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 1। क्या लिखेंगे? 3 गुने 5 गुने 1। 3 गुने 5 गुने 1। 1 लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। इसके बाद निकालेंगे 21 का। कितना का? 21 का। तो 21 का निकालेंगे तो 3 सत्ते कितना होता है? 21 होता है। 3 सत्ते 21। तो 3 सत्ते 21। फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। फिर लिखेंगे यहाँ 21। यहाँ लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 1। 3 गुने 7 गुने 1। अब तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तीनों संख्या का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। इसके तीनों में मिलाएंगे, तीनों में कॉमन करेंगे। तो तीनों में कॉमन देखो तो क्या है? इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसमें भी 2 नहीं है। इसमें देखो तीनों में कौन क्या है? 3 है। तीनों में कौन क्या है? 3 है। क्या करेंगे? घेर लेंगे। देखो तो तीनों में 3 है, तीनों घेर लिए। इस क्या करेंगे? घेरने के बाद इसको एक लिखेंगे। जो तीनों में शामिल होगा उसके संधि क्या लिखेंगे? एक ठो निकलेंगे। ये हो गया। इसके बाद देखो तो 2 है तो लेकिन इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं है। यहाँ 2 है तो इसमें 2 2 नहीं है। 7 है तो इसमें भी 7 नहीं है, इसमें नहीं है। यानी तीनों में कॉमन है, इसके अलावा नहीं मिला है। लेकिन एक और मिल रहा है, तो एक तो सब में मिलेगा। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं लिख सकते हो। काहे कि देखो तो एक तो हमेशा हर संख्या में मौजूद होता है। तो यहाँ से ले लेंगे एक। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया? 3 गुने 1 यानी 3। तो ये होता है हमारा एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। अब आती है बात किसका? एचसीएफ। तो निकाल लिए एलसीएम। तब एलसीएम का बताएं कि पहले आप वीडियो में देख चुके होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला सिखाया गया है। कि जो कॉमन है कॉमन वाला ले लीजिए तो आपका एचसीएफ हो गया। और जो बच गया उसके बाद जो बचा है उससे और गुना कर दे, उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। कहने का मतलब कि तीनों में जो कॉमन था वो पहले ले लेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या था? 3 था तो ले लिए। तीनों में कॉमन क्या था? 1 था, ले लिए। हो गया। अब जो नहीं है, नहीं मिला है, उसको ले लेंगे। तो कौन कौन बचा है? यहाँ 2 बचा है। फिर कौन बचा है? यहाँ भी 2 बचा है। यहाँ कौन बचा है? यहाँ 5 बचा है। फिर यहाँ कौन बचा है? यहाँ 7 बचा है। तो इसका फाइनल कितना आ जाएगा? गुना कर लीजिएगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूना का 6 और 6 दूना 12। अब 12 पचे 60 और 60 से 7 में गुना कीजिए तो 7 छके 42 यानी 420। तो ये आपका हो गया एलसीएम। क्या हो गया छोटू? एलसीएम। यही ज्ञात करना था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो आपका एचसीएफ हो गया कितना? 3 और एलसीएम हो गया कितना? 420। 420। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? तीसरा का दूसरा बनाने। तीसरा का दूसरा। तो देखिए तीसरा का दूसरा कितना है?
तीसरा का दूसरा का क्वेश्चन क्या है, 17,23 एंड यानी 29, 17, 23 और 29 करना है। फिर उसी तरह करेंगे, 17 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 17 का अभाज्य, तो 17 से कटेगा, 17 कम 17, तो यहाँ लिख देंगे हम का कि 17 बराबर कितना, 17 गुने 1, 17 गुने 1। फिर निकालेंगे 23 का, तो 23 निकाले कितना है 23, सॉरी 23 का, तो 23 से करेंगे तो 23 से कम 23, तो यहाँ लिखेंगे 23 और यहाँ करेंगे इसका फैक्टर हुआ 23 गुने 1। फिर इसके बाद क्या है 25, इसके बाद क्या है 29 है, क्या है 29, 29 के निकालेंगे तो 29 29 से कटेगा, तो फिर ये भी, तो यहाँ से लिखेंगे 29 और इसका फैक्टर हुआ कितना है 29 गुने का 1, 29 गुने का 1। और ऐसे आपको बताया गया कि तीनों में कॉमन देखना है, जो कॉमन तीनों में मिल जाए तो आपका एसीएफ होगा। अगर दो को रहेगा तो दो को भी कॉमन देखते हैं, अगर चार को रहेगा तो चारों में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ से कौन है 1 2 3 संख्या, तो तीनों में देखेंगे कॉमन कौन है, यहाँ से केवल आपको एक दिखाई दे रहा है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा छोटू कितना, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। और इसके बाद देखो तो यहाँ से इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं, तो एलसीएम आपसे बताए हैं जिसमें कॉमनवा दिखाई दे उसको तो लेना है, और जो बाकी बच गया उसको भी लेना। तो बाकी कौन बच गया 17, बाकी कौन बच गया 23 और बाकी कौन बच गया 29, इसको भी क्या करना है ले लेना है, इसको भी क्या करना है लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करने चलते हैं, तो गुना करके देखिए, गुना कीजिए तो 17 कम 17, 17 कम 17 और 17 से गुना करना है 23 में, 17 से 23 में, तो इधर हम गुना करके दिखा देते हैं। यहाँ से कर लीजिए 23 गुने 17, 17 तिया कितना होता है 17 तिया 51, 51 का एक कैरी 5 और 17 दुना 34 और 34 5 होता है 39, 34 5 39। फिर करना है आपको 29 से, कितना से 29 से, तो 29 से कर लेते हैं 9 एकम 9 और 9 9 81, 81 का एक कैरी 8, फिर करेंगे 9 3 का 27 और 27 को 8 कितना होता है 30, 27 8 कितना 35, कितना 35, यहाँ लिख देंगे 35, देखो तो 2 एकम 2 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1 3 दूना 6 1 7, जोड़ देंगे 9, यहाँ से 3 8 5 13 का 3 कैरी 1 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11, आपका आ गया 11 33 9, कितना आया 11 33 9, 11 33 9, आपका एलसीएम हो गया 11 33 9, एचसीएफ हो गया 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब कितना 3, तीसरा का 3 नंबर, तीसरा का 3 नंबर, तो देखो तो तीसरा का 3 नंबर बनाते हैं यहीं पे, कितना है 8 है 9 है एंड 25 है एंड 25। फिर उसी तरह आपको करना है, क्या करना है बोले हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा खाया था, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से करेंगे, 4 दूनी की 8 होता है, फिर 2 का पारा पड़ेंगे कवर 4 आएगा 2 बार, फिर 2 का पारा पड़ेंगे कवर 2 आएगा 1, हो गया। अब लिखेंगे यहाँ से 8, अब इसका अभाज्य गुणनखंड वाला लिख देंगे, यहाँ से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 1, फिर यहाँ से निकालेंगे 9 का, किसका निकालेंगे 9 का, तो 9 किससे कटेगा 3 से, तो 3 का पड़ा कवर पड़ेगा 9 आएगा 3 बार, फिर 3 का पड़ा कवर पड़ेगा 3 आएगा 1 बार, तो यहाँ निकाल लेंगे 9 का, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 3 गुने 1, 3 गुने 3 गुने 1। अब बचा क्या 25, क्या बचा है 25, तो 25 का यहीं पे निकाल देते हैं। अब निकालेंगे 25 का, तो 25 का निकालिए तो 5 से कटेगा, तो 5 25, फिर 5 के प्रकार पड़े 5 आएगा 1 बार, तो यहाँ से हो गया आपका 25, तो 25 का निकाल लीजिए 5 गुने 1। और एससी अब बताया गया कि तीनों में कॉमन देखना है, तो तीनों में कॉमन कौन है, देखो तो यहाँ 2 है लेकिन इनमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इनमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इनमें 5 है तो लेकिन इन दोनों में 5 तो नहीं है, इनमें 3 है लेकिन इसमें 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है क्या आपका 1, क्या दिखाई दे रहा है 1, और सब में कॉमन दिखे वही क्या होता है HCF, वही क्या होता है HCF, क्या होता है HCF, यानी आपका मसा हो गया 1, मसा 1। और लौसा क्या बताए हैं कि लौसा क्या होता है एलसीएम, जो कॉमनवा मिले उसको तो लेना है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी क्या करना है लेना है, तो कौन कौन नहीं मिला है, तो यहाँ से 2 नहीं मिला है तो 2 लेंगे, फिर 2 3 बार 2 है तो 3 बार 2 ले लेंगे,
यहाँ से 3 नहीं मिला तो 3 2 बार 3 ले लेंगे, फिर यहाँ से 5 नहीं मिला तो 5 क्या करेंगे, ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब चलते हैं गुना करने, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के पारा 3 में पड़ेगा तो 8 4 अट गया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 72 में फिर किससे करना है, 5 से, तो यहाँ से 72 में 5 से कर लीजिए, देखो तो 5 दूनी 10 कैरी 1 और 7 में 35 1 36 360, फिर 5 से करना है तो 5 करे 0 और 5 6 30 का 0 कैरी 3, अब 5 3 15 3 18, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, एलसीएम 1800, कितना गया 1800। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, अगर नए हैं तो इसका पूरा एचसीएफ एलसीएम पीछे से हम पढ़ाते रहते हैं, जाके एक बार वॉच कर सकते हैं। अभी हम धीरे रफ्तार से चलेंगे, जैसे जैसे मैट्रिक निचकाएगा उसके तब उसके बाद हम रेस लगाएंगे हम फुल लंबा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, यहाँ से अब तो ये 3 हम का किए, 3 तो कवर कर लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने। देखिए 4 क्या कर रहे हैं कि HCF 306 और 657 इंटू बराबर 9 दिया है, और कह रहे एलसीएम 603 और 657 का निकाले। इसका मतलब का क्या समझ में आया कि आपका HCF दिया है, क्या दिया है छोटू, HCF दिया है, और इस इन्हीं संख्याओं को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, इन्हीं संख्याओं को एलसीएम। देखो ना यहाँ से 306 दिया है, 306 306 है, और फिर देखो तो 657 है, यही संख्या को यहाँ दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। तो यहाँ हम देखो यहाँ से HCF इक्वल टू मतलब कर इन संख्याओं का HCF निकाल दिया है, ऑलरेडी कितना दिया है 9, तो लिख देंगे गिवन डेट, लिखेंगे सबसे पहले गिवन डेट, गिवन डेट मतलब दिया है, गिवन डेट मतलब क्या होता है चलो, दिया है, क्या दिया है, दे दिया है कि HCF इक्वल टू कितना दे दिया है 9, HCF इक्वल टू कितना दिया है 9, और फर्स्ट संख्या मानेंगे कितना, फर्स्ट संख्या 306 है, और सेकंड संख्या कितना है, सेकंड संख्या कितना है 657 है, 657। देखो तो इन संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, संख्या है पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या क्या है 657। अब पूछा है क्या, एलसीएम निकालना, क्या पूछा है एलसीएम निकालना, क्या पूछा है एलसीएम निकालना। तो देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला आपका होता है कि अगर पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुना कर दे तो ये बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ का, एलसीएम गुने का एचसीएफ। क्या सुने, सही सुने कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, क्या होता है शुरू, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। देखिए अगर हमको क्या करना है, एलसीएम जब भी जरूरत पड़े एलसीएम निकालने के लिए, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, बराबर में क्या है एलसीएम गुने एचसीएफ है, तो एचसीएफ कुछ एचसीएफ तो दे दिया है, निकालना क्या है एलसीएम, क्या निकालना एलसीएम। तो देखो तो यहाँ से गुना है, तो जब ये गुनवा में है और बराबर के हे बगलवा आएगा तो गुनवा है तो क्या हो जाएगा भागा में, क्या हो जाएगा भागा में, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये गुनवा में इधर आएगा तो भागा, और भागा कहाँ होता है नीचे, भागा कहाँ नीचे, तब बराबर लिख देंगे का, अब यहाँ बच गया एलसीएम। अब समझ में आया फॉर्मूला, तो एलसीएम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे का एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है 306 गुना दूसरी संख्या कितना है 657, इसका एचसीएफ कितना दिया शुरू, एचसीएफ दिया है 9, एचसीएफ दिया है 9 इक्वल टू क्या एलसीएम, इक्वल टू क्या लिखेंगे एलसीएम, तो काट दीजिए, तो देखो तो कटेगा, व्यवस्था के नियम पढ़ा दिए हैं पहले वीडियो में, जो भी भाई ये नए हैं जाके उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ से तो 9 से कटेगा इसे, तो 3 दूना 6, इसका योग कितना गया 3 और 6, सॉरी 3 और 6, इसका योग जोड़ते हैं टोटल, तो 3 0 3 और 6 9, तो 9 आ गया, 9 किसके पारा में आता है 3 के पारा में, तो 3 के पारा में 9 आएगा तो 9 भी कटेगा, इधर 9 तो ऑलरेडी है तो काट दीजिए, तो 3 का 9 का पारा पढ़िए तो 9 3 का 27, 9 3 का 27, 30 में से 27 गया बचा कितना 3, ऊपर से उतरेगा 6 हुआ 36, फिर 9 का पढ़ा पढ़िए कवर में 36 आता है 4 में, तो 9 चौका 36,
तो आपका पूरा का बच गया यहाँ से 34 और गुने यहाँ से 657, 657। अब इसको गुना कर लीजिए, हम इधर गुना कर देते हैं। 657 गुने 34, तो 7 चौका 28 का 8 कैरी 2, 5 चौका 20 तो 22 का 2 कैरी 2, फिर 6 चौका 24 और 24 दो 26, 24 दो 26, 24 दो 26, फिर देखो तो 7 3 का 21 कैरी 2, 5 3 15 दो 17 कैरी 1 और 6 3 का 18, 18 1 19, 18 1 19। अब ऐड कर लीजिए इसको, 8 3 7 6 13 का 3, 9 2 11 1 12 का 2 1 1 2, 22 33 8, 22 33 8। आपका आ गया कि 22 33 8, एलसीएम हो गया 22 33 8। यही क्या करना था, ज्ञात करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी धनात्मक प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 का समाप्त हो सकती है, 0 का से समाप्त हो सकती है। तो देखिए आपको 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। अगर उस अभाज्य गुणनखंड में जब तक 2 और 5 ना आवे ना, वो 0 नहीं होगा। जब तक 2 और 5 ना आवे वो 0 कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि अगर 4 गुने 5 कीजिएगा तो बोलिएगा 4 गुने 5 में तो 0 होता है, लेकिन 4 के देखिए ना यहाँ से 2 गुने 2 आया कि नहीं। आप कहिएगा 8 गुने 5 कीजिए तभी 0 आ जाएगा, लेकिन 8 में देखो ना 2 गुने 2 गुने 2, 2 और 5 आया कि नहीं, 2 और 5 आया। तो यही हम समझाना चाहते हैं कि आप जब भी 0 लाने की बात होगा तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से करे हम लिखे का है हल, लिखे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, शर्त है कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, उसका कंडीशन क्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। कम से कम कितना आना चाहिए, 2 गुने 5 आना चाहिए, एक बार कम से कम आना चाहिए। जिसे में आपका संख्या क्या है, देखिए तो 6 n दिया है, इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 6 का अभाज्य इसको हम लिख सकते हैं 6 n लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 का गुणनखंड कीजिए तो 3 दूना 6, 3 और 6 आया यहाँ n, 3 और 6, तो देखिए तो 3 और 6 आया, लेकिन शर्त क्या कह रहा है, शर्त कह रहा है कम से कम एक बार 2 गुने 5, एक बार चेहरा का दिखना चाहिए किसी भी संख्या में 2 गुने 5, मतलब एक बार ये चेहरा दिखाया, इसका मतलब शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ देख लीजिए 6 का 3 गुने 2, ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 2 तो मिला लेकिन ई वाला बेवफा हो गया, ये नहीं मिला इसके साथ 5, इसके साथ नहीं मिला। अगर कम कब होता शून्य, जब ई बेचारा दोनों रहते एक साथ तब। तो यही लिख दिए, तो देखो तो 6 से गुणनखंड किया तो लिखे हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह एक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कितना नंबर आया, 6 पे, 5 नंबर तक हो गया। कह रहे कि व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या करने है कि इतना दिया है 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 1 गुने 5 भाज्य संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले आता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहिए, वो ऐसी संख्या है जिसका जिसका मतलब कि फैक्टर निकाला जाए, गुणनखंड निकाला जाए तो कम से कम 3 आना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं, कम से कम 3, मैक्सिमम जितना हो जाए, ज्यादा ज्यादा जितना हो जाए। कहने का मतलब अगर हम 4 के कर रहे हैं, 4 के तो 4 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 देखो तो ये 10 है, तो 2 दूना कितना होता है, यहाँ 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा,
और एक से भी कटेगा, 3 आया कि नहीं, मैक्सिमम 3 आया, तो 3 हो गया। तो कम से कम 3 आना चाहिए, और ज्यादा कितना हुआ आ सकता है, तो इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए चलते हैं बनाने, तो लिखेंगे हल, हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए या आंसर लिखिए। लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13, इसको मान लेंगे ए बराबर मान लेंगे, क्या मानेंगे, पार्ट ए और बी मान के चलेंगे। पार्ट ए हो गया, ए बराबर कितना, 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 है। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन देखो तो 13 13 है, तो यहाँ से 13 निकाल लेंगे। तो जब 13 निकालेंगे तो 7 गुने 11 और प्लस का, देखो तो 7 11 बच गया, 13 तो निकल ही गया, प्लस प्लस है तो 13 इधर भाग गया, तो बचा कितना 1। तो इसका फाइनल कितना आ गया, 13 इंटू 11 सतह 77 और प्लस का 77 प्लस 1। तो देखे तू यहाँ से 13 और 77 में एक सटाइए, 77 में कितना सटाना है, एक, तो कितना हो जाएगा 78। यहाँ कितना हो गया 78, यहाँ से आ गया आपका 13 गुने 78। तो अब तक कहिएगा ये तो द्वितीय की संख्या है, क्या कहिएगा कि द्वितीय संख्या है, और अभाज्य संख्या बता रहे हैं कम से कम 3 आना चाहिए, तो कैसे भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ से देखिए ये तो 13 और 2 हली है, लेकिन इसमें देखिए इसका फैक्टर तुड़िएगा ना, फैक्टर तो 2 से भी कटेगा, ये 13 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, कोई भी फैक्टर मिला कि नहीं, यहाँ कई को तो यहीं पर मिल गया, आपको चाहिए कम से कम 3, या अपने मर्जी से एक डाल लीजिए, 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या है, ये भाज्य संख्या, का ये भाज्य संख्या है। कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। अब चलते हैं पार्ट 2 पे, पार्ट 2 चलते हैं। तब पार्ट 2 पे चलते हैं, तो देखिए तो बी मानेंगे, बी बराबर कितना 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, इसमें से कॉमन का निकलेगा, इसमें से कॉमन देखो तो 5 निकलेगा, इसमें से 7, यहाँ से 6, यहाँ से 5 निकले 1, यहाँ से क्या बचेगा 4 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से प्लस 1, यहाँ से हो गया प्लस 1, यहाँ से अब गुना कर लीजिए, 7 छके 42, अब 42 गुने 1 तो 42, अब 42 में 4 कीजिए, तो यहाँ से कर देते हैं 42 से 4, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 168, 168 में 3 से कीजिए, 8 3 24 कैरी 2 और 6 3 18 2 20 कैरी 2 और 3 एकम 3 2 5, 504 आ गया, 504 से 2 में कीजिए तो देखो ना, तो 4 दूनी के 8 जीरो और 5 दूनी 10, और फिर इसमें क्या करना है, एक सटा देना है, तो गुणवा खाली आ गया 008 और प्लस का 1, तो टोटल आपका आ गया 5 और गुने इसमें एक सटा दीजिए, 8 1 9, तो डबल जीरो कितना 9, डबल जीरो 9। संख्या कितनी है, संख्या है इसमें 2, लेकिन इसमें तो कई को शामिल है, देखो ना यहाँ से ये कट जाएगा, कटेगा, चाहे एक भी इसमें भी ले लीजिए, तो हो गया कि नहीं, 2 से ज्यादा हो गया, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये भी का है, ये भी का है भाज्य संख्या, क्या कहेंगे भाज्य संख्या, कहेंगे भाज्य संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर उधर चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कितना नंबर 7 पे, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन बनेगा एकदम सबसे छोटा में। क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों और एक वृत्ताकार पथ पर है, मतलब मैदान क्या है, वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है 18 मिनट लेती है, कितना मिनट, इसको घेर लीजिए 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का चक्कर चक्कर का एक चक्कर लगाने में एक रवि नाम का लड़का है जो 12 मिनट ले रहा है, कितना मिनट 12 मिनट। तो कह रहे हैं मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू किया, कितना एक ही स्थान से चलना शुरू किया है, और एक ही समय, एक ही स्थान है और एक ही समय दोनों व्यक्ति चलना का किए शुरू किए हैं। तो कह रहे हैं कि चलना प्रारंभ किए करके एक ही दिशा में भी चलते हैं, एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहां से वो चले थे। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है ना कि पुनः कब मिलेंगे, वृत्तकार पथ दे दिया, जैसे कि
एक देता है घंटी वाला दे दिया कि पुनः घंटी कितने समय के बाद बजेगा। इस सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। क्या करते हैं? एलसीएम। तो लिखेंगे, लिख देंगे, लिखेंगे आंसर, लिखेंगे क्या? लिखेंगे हल, हल करेंगे। हल में लिखेंगे कि सोनिया, सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में कितना समय ले रही है? 18 मिनट। तो सोनिया द्वारा, लिख देंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर, एक चक्कर लगाने में, लगाने में लगा समय, कितना समय ले रहे हैं? ये ले रही है 18 मिनट। कितना मिनट? 18 मिनट। लिखेंगे रवि नाम क्या है? तो रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो रवि कितना लगा रहा है? ले रहा है 12 मिनट। रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान इसका क्या होगा? मिलने का समय क्या होगा? पुनः मिलने का समय, लिखेंगे पुनः मिलने का समय। तो पुनः मिलने का समय मतलब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल दीजिए कितना का? 18 और 12 का। 18 और 12 का। आपको बताएं कि एलसीएम कैसे निकालना है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है इसमें। तो इसे कर देंगे, 2 से करेंगे तो 9 दूनी का 18, फिर ही कटेगा 3 से, तो 3 3 का 9, तो फिर काटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3। तो यहाँ से ले लीजिए 18, 18 का कितना आ गया? देखिए, तो यहाँ से ले लेंगे हम 18, 18 बराबर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, 3 गुने 1। अब कितना है? 12। तो 12 के तोड़ दीजिए। तो 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो 12 का कितना आ गया? 2 गुने 3 गुने 1। तो एलसीएम आपसे क्या बताया गया है? एलसीएम जब भी निकलता है तो कॉमन वाला तो लेवे करते हैं, और जो कॉमन जिसका साथ नहीं मिलता है उसको भी ले लेंगे। तो इसका तो साथ मिल गया 2 2 का। इसमें देखो तो ये 3 का एगो साथ तो मिल गया, और 1 का भी एगो साथ मिल गया, लेकिन 2 और 3 बाकी है। तो जो मिला उसमें से एक लेंगे। तो यहाँ से 2, इसमें मिला है तो इसमें से एक ले लेंगे, इसमें 1 मिला है तो 1 ले लेंगे। और कौन कौन बच गया? 3 का नहीं मिला जोड़ा तो 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। फिर इसके बाद कौन? 2 का नहीं मिला तो 2 ले लेंगे, और फाइनल गुना करेंगे। 3 दूना का 6, और 6 कम 6, तो 6 3 का 18, 18 दूनी कितना होता है? 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 36। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका दूसरा विधि देखिए क्या करना है, डायरेक्ट कर दीजिए। दूसरा मेथड भी कैसे निकालते हैं, चैप्टर के हिसाब से मेथड निकालना है तो क्या करेंगे? हल करना है चैप्टर के हिसाब से। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर, दोनों मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 3 है। तो यहाँ से ले लेंगे 2 और 3 ले लेंगे। सेकेंड मेथड है 2 और 3, तो इसका एलसीएम कितना गया? 6। कितना गया? 6। अब इसके बाद ये तो हो गया 6। अब लॉसा बराबर आप लोग सब बताए हैं कि लॉसा का एक फॉर्मूला बताए थे का, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बट्टे का मौसा। लॉसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बट्टे का मौसा मतलब एचसीएफ। तो देखो तो पहली संख्या कितना? 18, दूसरी संख्या कितना? 12, मौसा कितना है इसका? 6, 6 एकम 6, 6 का 18, तो ये हो गया 3 गुने 12। इस तरह भी भारतीय 36। जो आपको अच्छा लगे वो दोनों सही है, जिससे मर्जी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा है, अगर हेल्पफुल बुझा रहा है, अगर 2025 के लिए आपका अगर हेल्प लग रहा है, हेल्प होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए, थैंक्स।